हेलो दोस्तों, मेरे पास में काफी सारे लोगों का कमेंट आ रहा था जो बोल रहे थे कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आइए कि अगर हम आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करते हैं तो अब हमको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ता है, और अगर मेरे पास में ऑलरेडी बैंक ऑफ बड़ौदा का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स है तो फिर हमको कितना सर्विस चार्जेस देना पड़ेगा, और अकाउंट ओपन करवाते समय हमको कितना डिपॉजिट करना पड़ता है, और साथ ही साथ बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मचारियों का व्यवहार कैसा होता है कस्टमर के प्रति, इसके ऊपर एक डिटेल्स में वीडियो लेकर के आइए। तो बेसिकली आज का ये पूरा वीडियो इसी के ऊपर होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल्स में चर्चा करने वाले हैं कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा कैसा बैंक है, क्या आपको इस बैंक में अपना एक रेगुलर सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, यहां पर मैं आपको बता दूं कि बैंक ऑफ बड़ौदा सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है। तो अब आपको गवर्नमेंट बैंकों के बारे में पता ही है कि इनके कर्मचारी किस तरीके से कस्टमर्स के साथ में व्यवहार करते हैं। भाई यहां पर अगर आप इस बैंक में ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट ओपन कर लेते हो ना, तो कोई काम करवाने के लिए जाते हो तो इनके कर्मचारी सीधे बोलते हैं कि आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया है तो आप ऑनलाइन ही अपना काम करवा लो। तो ये काफी गलत बात है। इस तरीके से इनके कर्मचारियों को नहीं करना चाहिए कस्टमर्स के साथ में। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा में कोई भी सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हो तो कोई ऐसा ब्रांच आपको देखने को मिलता होगा कि भाई वहां पर आपका इंश्योरेंस कर देते होंगे। और कुछ दिनों पहले एक और मामला सामने आया था कि भाई इनके कर्मचारी कस्टमर्स का सेविंग्स अकाउंट ओपन करने के बाद में उनका मोबाइल लेकर के उनके मोबाइल में बीओबी वर्ल्ड का रजिस्ट्रेशन कर देते थे, जिसके कारण कुछ दिनों पहले आरबीआई ने बीओबी वर्ल्ड के ऊपर बैन भी लगा दिया था। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के सभी कर्मचारी कस्टमर्स के साथ में इसी तरीके से व्यवहार करते हैं। भाई कोई ऐसा भी ब्रांच है जहां पर आपको कर्मचारियों का व्यवहार नंबर 1 का देखने को मिलेगा और वहां पर आपका काम जल्दी हो जाएगा। अब क्योंकि ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है तो यहाँ पर आपको प्राइवेट बैंकों जैसा अनुभव बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। बाकी अगर हम मोबाइल बैंकिंग को लेकर के बात करें तो मोबाइल बैंकिंग इनका ठीक ठाक ही है। बीओबी वर्ल्ड यहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटीज देखने को मिल जाती है, एडवांस फैसिलिटीज बिल्कुल भी इस मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशंस में देखने को नहीं मिलती है, जैसा कि आपको एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, एक्सिस बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में, इसके अलावा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में सर्विस देखने को मिलती है। वैसी सर्विस आपको बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशंस में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। वैसे सभी गवर्नमेंट बैंकों में इसी तरह से एप्लीकेशंस होता है, ज्यादा इनमें एडवांस लेवल का फीचर्स आपको देखने को नहीं मिलता है, हालांकि इतना होता है कि आपका काम चल सके। दूसरी बात भाई, यहाँ पर आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स होल्डर्स को 2.50% से लेकर के 4.25% पर एनम का इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है। इसके अलावा अगर हम मिनिमम बैलेंस को लेकर के बात करें तो भाई देखो, पहले आपको यहाँ पर रूरल में 500 रुपए, सेमी अर्बन में 1000 रुपीज और मेट्रो सिटी और अर्बन में 2000 रुपीज क्वार्टरली एवरेज बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता था। लेकिन अब आपको ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन करके तो चलना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इस मिनिमम बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो आपको मिनिमम बैलेंस के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं देना पड़ेगा। अब हालांकि यहाँ पर काफी सारे कस्टमर ये सोचेंगे कि भाई मैं अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन करूं या फिर ना करूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, ऐसा नहीं है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस देखो अगर आप मेंटेन नहीं करते हो ना तो यहाँ पर आप डाउनग्रेड कस्टमर बन जाते हो बैंक के नजर में। और यहाँ पर अगर आप कभी भविष्य में ओवरड्राफ्ट के लिए अप्लाई करते हो या फिर यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड वगैरह के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ज्यादा आपको कंसीडर नहीं करता है, आपको ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है अगर आप रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो। दूसरी बात भाई, अगर हम एसएमएस अलर्ट को लेकर के बात करें तो आज के डेट में भाई यहाँ पर 20 पैसे पर एसएमएस आपको चार्जेस देना पड़ता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, और मैक्सिमम आपको 15 रुपए प्लस जीएसटी मंथली बेसिस पर चार्जेस देना पड़ता है। हालांकि भाई इस एसएमएस अलर्ट को आप एप्लीकेशन दे करके ब्रांच में बिल्कुल बंद करवा सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ब्रांच में जाना होगा, एप्लीकेशन देना होगा। जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दूं, काफी सारे लोग ये सोचेंगे कि अगर मैं अपना एसएमएस अलर्ट बंद करवा दूंगा तो मेरा ओटीपी नहीं आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जब भी एप्लीकेशन दे तो उसमें क्लियरली मेंशन करें कि मुझे नॉन मैंडेटरी मैसेज बिल्कुल भी नहीं चाहिए, ओनली मैंडेटरी मैसेज ही यहाँ पर इनेबल रहे, नॉन मैंडेटरी एसएमएस हमको नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप एप्लीकेशंस में लिखेंगे और सबमिट करेंगे तो आपका जो नॉन मैंडेटरी एसएमएस है वो बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और आपका कोई भी चार्जेस डेबिट नहीं होगा एसएमएस अलर्ट के ऊपर।
इसके अलावा भाई यहाँ पर अगर हम डेबिट कार्ड को लेकर के बात करें तो भाई आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा आपको क्लासिक वेरिएंट का डेबिट कार्ड ऑफर करता है। अब भाई इस डेबिट कार्ड के ऊपर फर्स्ट टाइम आपको इश्यूएंस फीस 100 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है और सेकंड ऑनवर्ड यानी कि एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको आज के डेट में 200 रुपए प्लस जीएसटी देना पड़ता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस डेबिट कार्ड से आप पर डे 25,000 रुपए निकाल सकते हो और 50,000 रुपए तक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते हो। बाकी अगर हम काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन को लेकर के बात करें तो भाई इनके ओन बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 10 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 5 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर भाई दूसरे बैंक के एटीएम से मंथली आप 5 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो और मेट्रो सिटी से मंथली आप 3 फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 23 रुपए प्लस जीएसटी और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। बाकी अगर हम कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉवल को लेकर के बात करें तो देखो भाई यहाँ पर आप चाहे तो बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप अपने होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए कैश डिपॉजिट करो। यहाँ पर मंथली आप 5 ट्रांजेक्शन कर सकते हो यानी कि एक महीने में 5 बार आप कैश डिपॉजिट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर ऐसे कंडीशंस में रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 40 रुपए प्लस जीएसटी और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 50 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। बाकी विड्रॉवल भी इतना ही है, आप चाहे तो अपने होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, चाहे तो आप नॉन होम ब्रांच के जरिए पैसे निकालो, मंथली आप 5 बार निकाल सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब अगर आप इस लिमिट को क्रॉस करते हो तो फिर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को 100 रुपए प्लस जीएसटी और मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 125 रुपए प्लस जीएसटी पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देना पड़ता है। इसी के साथ साथ अगर हम चेकबुक को लेकर के बात करें तो भाई देखो आज के डेट में बैंक ऑफ बड़ौदा ने देखो क्लियरली अपने सर्विस चार्जेस में ये मेंशन किया है कि मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 30 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में हम प्रोवाइड करेंगे पर फाइनेंशियल ईयर और रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को हम चेकबुक बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर हम कस्टमर रिव्यू को लेकर के बात करें तो यहाँ पर काफी सारे लोग मेरे पास में कमेंट करते हैं, बोलते हैं कि सर मेरा जो सेविंग्स अकाउंट है वो रूरल में है और मुझे 30 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिला है, यानी कि 30 पेज का चेकबुक हमको फ्री में दिया गया है और यहाँ पर मेरा कोई भी चार्जेस डेबिट नहीं हुआ है। तो भाई यहाँ पर हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा सर्विस चार्जेस में कुछ मिस्टेक्स हो, इन्होंने यहाँ पर मेंशन ना किया हो, गलती हो सकती है बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भाई यहाँ पर आपको 30 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में देखने को मिल जाता है। बाकी अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेते हो तो ऐसे कंडीशंस में मेट्रो सिटी और अर्बन के कस्टमर्स को 4 रुपए प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। वहीं पर रूरल और सेमी अर्बन के कस्टमर्स को ओनली 2 रुपए 50 पैसे प्लस जीएसटी पर पेज का चार्जेस देना पड़ता है। तो ये भाई काफी अच्छी बात है रूरल और सेमी अर्बन कस्टमर्स के लिए। बाकी भाई रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो। इसके साथ साथ आप यूपीआई जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह पर डे आप 1 लाख रुपए तक कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर आप डुप्लीकेट पासबुक वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको 100 रुपए प्लस जीएसटी डुप्लीकेट पासबुक के ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही था बैंक ऑफ बड़ौदा का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स। आशा करता हूं बैंक ऑफ बड़ौदा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी आप लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा, वो बिल्कुल भी इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।